तो इस वक्त मेरे अकब में आपको बहुत सारे कैक्टस नज़र आ रहे होंगे और ये सारे पौधे जो हैं ये मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ मुकामात से जमा किए गए हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको यहाँ पे एक जगह जमा किया जाए ताकि कस्टमर्स को बेहतर वैरायटी मैसर आए। हम बात करेंगे कि कैक्टस का जो ये इर्तका हुआ है, कैक्टस जो ये इस शेप में आया, इस शक्ल में आया, इसका स्टेटस बदला, तो इसमें क्या तब्दीलियाँ आईं, क्या एहतियात है, किस तरह देखा जाएगा। और ये यासिन साहब हैं जो KMA नर्सरी के मैनेजर समझ लीजिए, रखवाले समझ लीजिए, रूह रवा यही हैं, सारी चीज़ों को ये देख रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि हम कैक्टस पे बात करेंगे, तो यासिन साहब से पहले पूछते हैं, तो आप कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? मैं इंशाल्लाह मुझे तकरीबन 25 साल हो गए इस फील्ड में, नर्सरी फील्ड में। ठीक। तोकी का भी तजुर्बा है, कराची का तजुर्बा है। ठीक। तो हम ये कैक्टस का भी हमारा शौक है। आए ये कैक्टस है, ये अभी जो है ना इसमें जो बेबी प्लांट आते हैं ये हम करते रहते हैं। ये इसके जो ये बेबी प्लांट हम निकाल कर दूसरे गमले में लगाएंगे ऐसे जबरदस्त। दूसरे में ये हमारा एक पौधा जो है ना अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। दूसरा जो मिट्टी का आपने पूछना था। हाँ, मुझे मिट्टी का बताएं, कैक्टस के लिए क्या आम मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, कोई ख़ास इसके लिए तैयारी होती है? इधर जो है हम इसमें एक तो रेत में जो है ये बहुत खुश रहती है कैक्टस। ठीक। कैक्टस जो है ना रेत में खुश रहती है। एक हिस्सा हम रेत का डालते हैं, तो एक हिस्सा गार्डन ग्रीन या कोई भी वर्मी कंपोस्ट डाल लेते हैं और एक हिस्सा जो है वो कोकोपीट डालते हैं, तो नारियल का बुरादा होता है वो डालते हैं, उसमें हम ये लगाते हैं, उसमें ये बहुत खुश रहती है। तो मतलब यही हुआ कि इसका ताल्लुक जो इसकी इब्तिदा है वो रेगिस्तान से है, तो ये रेत से जुड़ना पसंद करता है। बिल्कुल यही बात है। तो मुझे इनमें कुछ बहुत सारे कैक्टस लगे हुए हैं, हम तो इनको कैक्टस कहते हैं। जी। तो क्या इनके मुख्तलिफ नाम हैं, कोई आपको जहन में है कि इनके मुख्तलिफ नाम अगर हैं? आमतौर पे तो ये कैक्टस ही है, लेकिन ये जो इसमें इसको काला पहाड़ पत्थर, ठीक, ये काला पहाड़ बोलते हैं इसको। सही। तो जी, ये हाँ, कैक्टस में तो कांटे सुने थे कि कांटे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं और ऐसे फूल हैं, ऑरेंज है, पर्पल है, पिंक है, ये पीला सा है। ये कुछ बताएं जरा, ये फूल कैसे आ गए? कांटे भी होते हैं। अच्छा। हम इसको पकड़ते हैं, हमें ये देखें कोई कांटे जो है ना, हमारा काम है, कांटे जो आते हैं ना, हमारा शौक है, हमारा काम है, हम इसको पकड़ लेते हैं। तो ये देखें कांटों के साथ साथ है ये माशाल्लाह, ये देखें ये फूल इसको निकल रहे हैं, फूल भी होते हैं, इसके भी फूल निकलते हैं, इसके भी फूल निकलते हैं। ये बहुत सारी जो कैक्टस की वैरायटी है इसको बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत फूल निकलते हैं। तो ये फूल हमारे घरों पे भी निकल आएंगे या कोई खास तरकीब लड़ाते हैं, कुछ खास काम करते हैं इसके अगर साथ? अच्छी केयर करेंगे तो इंशाल्लाह निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। तो इसकी उम्र है कोई कि कितनी उम्र के बाद ये फूल देता है? मरा ये तकरीबन साल के बाद देता है, साल बाद देते हैं, 6 माह बाद भी देते हैं। ठीक। कुछ पौधे हैं साल बाद देते हैं, कुछ पौधे 6 माह बाद देते हैं। बताइएगा कि इसमें मुख्तलिफ, मुझे आप ज़रा कीमत बताइए कि रेगिस्तान में तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनको कोई जानता नहीं है, कोई देखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके शहर में आके तो इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो लोग इनको अपने घरों के अंदर ड्राइंग रूम में इंडोर भी रखते हैं, तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कितने पैसे, ज़रा मुझे बताइए कुछ। ये जो है ये एयर लेयरिंग हुआ है, ये इसको ऊपर से जो है ना कैक्टस को इसको एयर लेयरिंग किया हुआ है। ये अलग पौधा, ये अलग पौधा है, दोनों कैक्टस ही हैं? दोनों कैक्टस ही हैं। तो इसका जो रेट है ना जी, ये तकरीबन इस वक्त 600 रुपये की है ये। ठीक जी। और इसको जब हम और मज़ीद बेहतर करेंगे, इसके साथ हमने ये जो बाहर का जो सिरामिक पॉट लगाया होगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं हमने, फिर बजरी फेमस, और इसमें जो रेत और वर्मी कंपोस्ट खादें जो मिक्स करके हमने ऐसे लगा दिया। अभी इसकी कीमत जो है 1500 है गमले समेत। ठीक है जी। ये जो गमला रखा हुआ है ये थोड़ा टूटा हुआ है क्या? इसको कुछ मुझे बताइए। टूटा हुआ सर, ये टूटा हुआ नहीं, अच्छा डिजाइन है, ये डिजाइन बना हुआ है ऐसा ही है, जैसे टूटा हुआ है और वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम जो है वो पौधा जो है ये तलाश कर रहे हैं कि इसके अंदर वैसे ही पौधा लगे, जैसे वो ऐसे ही लगे कि जैसे जंगल का है, जंगल में ही है।
जंगली पौधा, ये जंगली पौधा हमने ढूंढ लिया है कि ये लगाएंगे और इसके साथ साथ और पौधे लगाएंगे। तो ऐसे ही रखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे ये टूटा हुआ पड़ा है, इसमें खुद ब खुद पौधे निकले तो हुए उसको हैं। शौकीन कोई लेके जाएगा। बहुत तो होते हैं। इसको आप क्या ख्याल करते हैं कितने में बिक जाएगा ये तो इंशाल्लाह ये जब हम मुकम्मल इसकी तैयारी करेंगे ये 1500 का बिकेगा। ठीक जी। अच्छा, ये माशाल्लाह ये एक पौधा है, इसमें 3 मुझे वैरायटी लग रही हैं, तो ये जरा मुझे कुछ बताएं इस बारे में आप। इसके साथ ये भी एयर लेयरिंग हुआ है। एयर लेयरिंग से आपकी क्या मुराद है? क्या जो पेवनकारी इसकी की हुई इसकी ठीक। इस कैक्टस की इसके जी। साथ ठीक तो ये अभी एक हो गया, एक ही पौधा बन गया है। ठीक। तो ये ऐसे ही ग्रो करता रहेगा, ऐसे ही ग्रो करता रहता है। ठीक। जैसे ये देखिए ये पहले के लगे हुए हैं, ये पहले के लगे हुए हैं और ये कितना खूबसूरत बन गए। ये ऐसे ही बने, ये यही था, ऐसे ही था ऐसा पहले? ही था ये। ठीक ठीक। तो ये दोनों कैक्टस हैं। ये दोनों कैक्टस। अच्छा, ये भी मैं देख रहा ऐसे हूँ, लगे हुए हैं। ये जो देख रहा हूँ, ये जो है ये वैरायटी ऊपर वाली ये है ठीक और ये इसके ऊपर उसके पेवनकारी की गई है। ठीक। तो ये पेवनकारी के लिए कोई खास उम्र दरकार होती है कि भाई इतनी एज का पौधा होना चाहिए, या किसी की भी पेवनकारी की जा सकती है? नहीं, ये इसके लिए तैयार होते हैं और ये जो होते हैं ना इतने बड़े होते हैं, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक ठीक। तो इसके लिए कोई खास एहतियात की जरूरत होती है कि पेवनकारी करते हुए? एहतियात की जरूरत होती है। ऊपर जो है ना वो एक बारीक सा कागज होता है, ठीक। पर वो उसके ऊपर जो बांधा जाता है। कितने दिन के लिए तकरीबन? वो जब ये इसके साथ अटैच कर जाता है ना जी। तब हम उतार देते हैं, पता चल जाता है। अच्छा यासिन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कैक्टस पे जितना अब कैक्टस हमारे शहरों में मौजूद है उतना तो शायद अब रेगिस्तान में भी नहीं होगा, जितना लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये आपने बहुत खूबसूरत सा पौधा उठाया हुआ है। देखिए माशाल्लाह, ये मेरा शौक भी है। ठीक। तो ये जो एक ही पौधे के अंदर ये 5-6 निकल आए हैं, जी, इनको हम अलग अलग करेंगे, एक एक गमले में लगाएंगे और हमारे ये 5-6 पौधे तैयार हो जाएंगे। ठीक। तो ये कितने अरसे में जड़ पकड़ लेता है? तो ये तकरीबन 2 महीने में पकड़ लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि इसके कांटे आपको तंग नहीं करते, तो अगर ये हम लोगों को भी तंग नहीं करेंगे या हमें करेंगे? आपको करेंगे। अच्छा, हमें करेंगे। कोई आपकी खास तरकीब होती है इसको पकड़ने की? आप थोड़ा सा वो ऐसे ना हाथ जब लगाएंगे तो वो ज्यादा लगते हैं। जब काम हो जाता है ना, जिस बंदे का काम होता है उसको इतने कांटे नहीं लगते। ठीक। वो तजर्बे के साथ पकड़ता है। सही। ठीक। तो ये यासिन साहब से हमने बात की कैक्टस के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें हैं और इस वक्त नर्सरी में मौजूद हैं। इसमें सैकड़ों किस्म के पौधे हैं, फूलों के पौधे भी हैं, इसमें आराइशी पौधे भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप पौधों से जुड़ जाते हैं तो आप ज़िंदगी से करीब हो जाते हैं, फितरत से करीब हो जाते हैं। आप इसके फ़ायदे उठाने लगते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, आपका मिजाज अच्छा हो जाता है, आपके अंदर केयर करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, आप खुश रहने लगते हैं और आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है क्योंकि पौधे भी तवज्जो मांगते हैं। तो आपने इनकी खाद का, इनके पानी का ख्याल रखना होता है। आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है और सेहत तो बेहतर हो ही जाती है। कैक्टस को पानी बहुत कम लगाया। तो हाँ, ये एक बात बता रहे हैं कि क्या यासिन साहब क्या बता रहे हैं आप? कैक्टस को पानी जो है वो बहुत कम लगाया जाता है। वजह इसकी कि रेगिस्तान में रहता है तो ये पानी अपने अंदर जो है स्टोर कर लेता है, इसलिए इसको पानी जो है बिल्कुल कम लगाया जाता है। जब देखते हैं कि इसकी बिल्कुल खुश्क हो गई, पानी मांग रहा है, थोड़ा सा पानी लगाना। ठीक। ज्यादा लगाएंगे तो ये जल जाएगा, पौधा मर जाएगा। ठीक। तो ये एक एहतियात है जो आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती और वो महंगे पौधे लेके खराब कर देते हैं। खराब कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं हम और आपसे फिर और बातें करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।